हेलो बच्चों, मैं विशाल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सोनी ट्रिकी मैथ्स और एप्लीकेशन एक अकेडमी पर। बच्चों, हम सब पढ़ रहे थे यूपीपी, यूपीएसआई, पेट और एसएससी, बैंक, रेलवे, ये सब जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम, इनमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो एडवांस मैथ्स का है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कई पार्ट होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया था यूनिट डिजिट। आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। ये सब आपके नंबर सिस्टम के ही टॉपिक हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम जैसा कि आप जानते हो, शेषफल प्रमेय, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम कैसे हम सीखते हैं, तो रिमाइंडर निकालना, शेषफल निकालना आप लोग कक्षा 2, 3, 4 से ही पढ़ना सीख चुके हो कि किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या में भाग करके शेषफल कैसे निकालते हैं। तो उसी के बारे में चर्चा है। जैसे मान लीजिए अभी कोई कहे कि भाई 2 से आप 5 में भाग करो, ध्यान से समझो बेसिक चीज़। 2 से 5 में भाग करो और बताओ शेषफल कितना आएगा। क्या कहा जाए कि 2 से 5 में भाग करो और शेषफल बताओ कितना आएगा। तो आपने शायद इस तरीके से पढ़ा होगा, 2 दूनी 4, यहाँ आप घटाओगे 1 बचेगा। ये जो बचा ये आपका रिमाइंडर है, शेषफल है। यही आपका क्या है, शेषफल है। अभी हम कहते हैं कि भाई 7 को 2 से भाग करो तो शेषफल कितना आएगा, 3, 2 3 6, बचा 1, तो ये आपका शेष हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप जानते ही हो। इसी में छोटी सी बात आपको और ऐड करनी है, छोटी सी बात और जोड़नी है। क्या जोड़नी है कि शेषफल कोई ज़रूरी नहीं कि प्लस में ही आवे, माइनस में भी आ सकता है, जिसको अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। बस यही बातें आपको यहाँ सीखना है। अच्छा, एक बात है और, एक फार्मूला आपने सीखा होगा कि अगर कोई देखना हो कि भाग जो हम किए वो सही है कि गलत, तो एक फार्मूला पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये भाग जो हम किए हैं ये सही है कि गलत। अब इसमें भाज्य भाजक भागफल क्या है, जो भाई मेरे बीच में संख्या लिखी होती है जिसमें हम भाग करते हैं, ये आपका भाज्य होता है। जिसका टेबल पढ़ते हैं, जिससे भाग करते हैं, वो हमारा भाजक होता है, ये होता है भाजक। और जो यहाँ पर आता है इसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं इसे, भागफल। और जो बाबू ये सब करने के बाद जो लास्ट में बचता है इसे कहते हैं शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है। तो अभी हम जैसे यहाँ भाग किए हैं, 2 से 7 में भाग किए हैं, तो देखो ये 7 हमारा भाज्य हो जाएगा। 7 क्या होगा भाई मेरे, भाज्य। तो 7 हमारा भाज्य, तो 7 को लिख सकते हैं बराबर, भाजक मतलब जिससे भाग किए हो, तो 2 से भाग किए हैं, भागफल कितना आया हमारा, 3 आया, और शेषफल 1 आया। तो देखो ये 2 3 6 प्लस 1 और बराबर ये 7 बराबर 7 आ गया। तो इसका मतलब जो है हम भाग की प्रक्रिया किए हैं, शेषफल बता रहे हैं, ये अपने आप में 100% सही है। सही है ना, ये सारी चीज़ें आप जानते हो। अब इसमें छोटी सी बात आपको ऐड क्या करनी है, अभी हम 2 से 7 में भाग किए तो शेषफल 1 आया, जब टेबल 3 बार पढ़े थे तो 2 3 6 पढ़े, 1 आया, हम 2 चौक 8 पढ़ ले, यहाँ घटाते ही घटाते हैं, तो इस बार शेषफल हमारा -1 आएगा। शेषफल क्या आया, -1। अब देखते हैं कि ये जो शेषफल लेकर आए हैं ये हमारा शेषफल सही है कि गलत है। चलिए देखते हैं। तो भाज्य, तो यहाँ भाज्य कितना है भाई मेरे, 7 ही तो है भाज्य, बराबर भाजक कितना है, 2 है, भागफल कितना है, 4 है, और शेषफल -1 है। तो ये सरल करेंगे तो 8 - 1, 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। तो भाई मेरे 7 बराबर 7 ये आपका आ गया। तो इसका मतलब 2 3 6 पढ़कर शेषफल 1 बतावें तो ये भी सवाल अपने आप में सही है, और 2 चौके 8 पढ़कर शेषफल -1 बतावें तो भी अपने आप में 100% भाग सही है। लेकिन क्या था कि अभी तक 9 10 11 12 तक या अभी तक जितना भी गणित पढ़ो उसमें शेषफल केवल प्लस लिया जाता था। अब के तैयारी में शेषफल को माइनस भी ले सकते हैं, इसी बात को आपको अच्छे से समझना है। जैसे एक सवाल और देख ले, जैसे अभी हम कह दें कि भाई मेरे 17 को 3 से भाग करो, तो हम 3 5 15 भी लिखेंगे, तो इस बार शेषफल प्लस का 2 आ जाएगा। और 3 से अगर 17 में भाग करना हो तो 3 6 18 भी लिख सकते हैं, लेकिन शेषफल इस बार -1 आएगा। दोनों भाग अपने आप में 100% क्या है, सही है। सही इसलिए है क्योंकि ये दोनों तरीका इस वाले फार्मूला को संतुष्ट कर देता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल जैसे लिखते हैं ये सही हो जाता है। देखो यहाँ पर अभी हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल अगर दोनों पर लगावें तो बात तो यही बनेगा। भाज्य देखो यहाँ भाई मेरे 17 है,
भाजक 3 है, भागफल 5 है और शेषफल 2 है। तो ये 3 पचे 15 प्लस 2 आपका बन जाएगा 17 और 17 बराबर 17, यानी इसका मतलब ये भाग हमारा सही है। दूसरा वाला अगर चेक करें हम, यहाँ भाज्य क्या है भाई मेरे 17, भाजक 3 है, भागफल 6 है, लेकिन शेषफल माइनस का 1 है। तो ये 3 6 18 माइनस 1, 18 में से 1 घटाओगे भाई मेरे 17, तो 17 बराबर 17 यहाँ भी आ रहा है, तो इसका मतलब भाग हमारा दोनों सही है। तो शेषफल आप प्लस का 1 भी लिख सकते हो, नहीं प्लस का 2 लिख सकते हो, या शेषफल माइनस 1 लिख सकते हो। तो यही बातें आपको समझनी है। शेषफल दोनों सही होते हैं, लेकिन अभी तक केवल आपको प्लस वाला शेषफल ही पढ़ाया गया है। अब आपको थोड़ा सा माइनस वाले शेषफल की तरफ भी ध्यान देना है। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं सवाल कैसे आपको दिया जाता है। सवाल इस तरीके से आएगा कि 17 को आप भाग करिए 3 से, 17 को भाग दीजिए 3 से और शेषफल बताइए। बहुत छोटा सा सवाल है, अभी जो बताया उसी को लिख कर देख रहे हैं। 17 को 3 से भाग देकर शेषफल बताइए। अब 17 को अगर 3 से भाई मेरे भाग देकर शेषफल बताना है, तो शेषफल यहाँ 2 आएगा। 2 का मतलब 2 आएगा। 2 तरीके से शेषफल बता सकते हैं, एक प्लस का शेषफल बता सकते हैं और एक माइनस का। एक भाई मेरे प्लस का शेषफल बता सकते हैं और एक माइनस का शेषफल बता सकते हैं। इन्हीं को आपको ध्यान से समझना है। तो 3 का टेबल पढ़ो, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 3 छः 18 ज़्यादा हो जाएगा। तो कम पढ़ रहे हैं तो 3 पचे 15, 2 शेष बचा, 2 वो भी प्लस में। और अगर हम 3 छः 18 पढ़ रहे हैं तो 3 छः 18 मतलब इससे एक ज़्यादा पढ़े, तो जब ज़्यादा पढ़ेंगे तो शेषफल माइनस में आएगा 1। यानी 17 को जो 3 से भाग करेंगे तो भाई मेरे शेषफल प्लस का 2 भी आ सकता है और माइनस का 1 भी आ सकता है। दोनों शेषफल अपने आप में सही है। कुछ बात समझ पाए? देखो अभी हम भाग किए थे 17 में, अगर हम 3 से भाग करें, 17 को 3 से भाग करें तो 3 पचे 15, तो यहाँ प्लस का 2 आया शेषफल। और 17 को अगर यही 3 से भाग करें, लेकिन हम 3 छः 18 पढ़ लेते हैं, तो शेषफल भाई मेरे माइनस का 1 आएगा। तो ये इस तरीके से आपको कुछ समझना है। प्लस का शेषफल हो, अभी आप निकालना सीखो, फिर कहाँ पर प्लस का निकालेंगे कहाँ पर माइनस का निकालेंगे ये आगे आगे सवाल में देखेंगे, लेकिन अभी आप शेषफल निकालना केवल सीखो। अच्छा एक बात और देखो, मान लीजिए लिखा है 27 और 27 को हम कहें 4 से भाग कर शेषफल बताओ, तो भाई मेरे इसका भी 2 शेषफल आएगा, एक प्लस का आ सकता है एक माइनस का। तो 4 का अगर टेबल पढ़े कि 27 आवे, अगर 27 नहीं आ रहा तो 27 से कम आएगा, फिर 27 से ज़्यादा आएगा। अगर 27 से कम का टेबल पढ़ रहे तो शेषफल प्लस का होगा। 27 में अगर 4 का टेबल पढ़ें कि 27 से ज़्यादा पढ़े तो शेषफल माइनस आएगा। तो 4 का टेबल पढ़ो, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, अभी कम है, 4 छंग 24 कम है, 4 सत्ते 28 ज़्यादा होगा, तो 4 छंग 24 कम पड़े तो 24 का मतलब यहाँ 27 था तो 4 छंग 24 घटेगा, तो आपका प्लस का 3 बचेगा। और 4 सत्ते 28 ज़्यादा 28 पढ़ लिए तो इससे एक ज़्यादा पढ़े तो एक एक कम हो जाएगा, तो रिमाइंडर इसका प्लस का 3 और माइनस का 1 आएगा। रिमाइंडर इसका प्लस का 3 और माइनस का 1 आएगा। चलिए अब रिमाइंडर इसमें निकालना एक तरीका और भी है, ये तो अभी आपको बता दिया। एक और तरीका है रिमाइंडर, इसे ही निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया गया 35 और 35 को भाई मेरे अगर हम भाग करने के लिए कहते हैं 4 से भाग कर शेषफल बताओ, तो इसके 2 शेषफल आएंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का। प्लस का कब होता है? जब हम टेबल लिखी हुई संख्या से कम का पढ़ते हैं, जैसे 4 से भाग करना 35 में और 4 का टेबल पढ़े 35 से कम पढ़े, जैसे 4 और 8 32, 32 कम पढ़ा हमने, तो यहाँ पर रिमाइंडर प्लस में आएगा। और 4 लम्बाई 36 अगर पढ़ लेते हैं, ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो रिमाइंडर माइनस में आएगा। तो दोनों में कैसे निकालते हैं? एक तो तरीका आप कम का टेबल पढ़ो फिर ज़्यादा पढ़ो, 2 बार पढ़ो। और दूसरा तरीका ये और सीखो, 4 और 8 32 पढ़ा हमने, तो जब 4 और 8 32 पढ़ा तो इसमें से 35 में से 32 जाएगा, तो आपका बचा प्लस का 3, प्लस का क्या बचा 3। अब 4 9 36 पढ़ेंगे तो इससे एक ज़्यादा पढ़े तो माइनस का 1 आया। तो यहाँ क्या आपको 2 बार टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एक काम किया करो, अगर प्लस का रिमाइंडर आप निकाल लिए हो,
भाई मेरे प्लस का रिमाइंडर निकाल लियो तो एक कंफर्म है कि दूसरा रिमाइंडर माइनस में आएगा, तो 4 में से 3 घटा दो, एक आपका ऐसे आ जाएगा। मतलब माइनस का निकालने के लिए भाग करने की जरूरत नहीं है। प्लस का अगर आप निकाल लिए हो तो माइनस का भी आप उसी के बगल निकाल सकते हो, ये माइनस करके। जैसे यहाँ हमने 3 बचे 15, 2 बचा। अब दूसरा माइनस का होगा तो माइनस लगाएंगे और 3 में से 2 घटाएंगे, एक आ जाएगा। 4 से 24 बचा 3, तो अब माइनस का निकालना, माइनस लगाओ, 4 में से 3 जाएगा तो एक आ जाएगा। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? या आप समझना चाहो कि 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, 2 में से 3 घटाएंगे माइनस 1, इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और देखते हैं। मान लीजिए आपको लिखा है 47 और 47 को भाग करना 6 से। अब आपको रिमाइंडर बताना क्या क्या आ सकता है, बोलो भाई। तो 6 का टेबल पढ़ो, 47 या 47 से तो पूरा तो घटेगा नहीं, 6 के टेबल तो कम वाला पहले पढ़ा करो। तो 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48। तो अब ध्यान से धीरे धीरे समझो, आप धीरे धीरे मेरी बातों को पकड़ोगे। तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48 ज्यादा होगा, तो 6 सत्ते 42 कम टेबल पढ़े और कितना कम पढ़े 5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब माइनस का निकालना तो आपको फिर टेबल नहीं पढ़ने की जरूरत है, तो माइनस तो लगाओ और ये घटा दो, 6 में से 5 गए, आपका आ जाएगा। देखो 6 अट्ठे 48 जब पढ़ेंगे तो एक ज्यादा होगा तो माइनस 1 का। तो समझ पाए? बोलो लाला, समझ पाए? तो फटाफट इसे नोट कर लो, फिर आगे हम बताएं आपको। इस तरीके से कुछ हम शेषफल निकालेंगे। जैसे मान लीजिए सवाल लिखा है 57, 57 बोले तो 57, 57 बोले तो 5 दाई 7 दिखाई 50 7 57, ठीक है। 57 भाई मेरे दिया, 57 को भाग करना, मान लीजिए किससे भाग करने के लिए कहा था, 7 से। अब आपको रिमाइंडर बताना, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, इसका 2 आएगा। 2 का मतलब वो संख्या वाला 2 नहीं, एक प्लस का रिमाइंडर होगा, एक माइनस का, एक प्लस का होगा, एक माइनस का। तो 7 का टेबल पढ़ो, 57 आवे, 57 तो आएगा नहीं कन्फर्म। अगर एग्जैक्ट 57 आ जाए 7 के टेबल में तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, लेकिन 57 आएगा नहीं 7 के टेबल में, तो एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। दोनों रिमाइंडर आपको निकालना आना चाहिए अच्छे से। अगर 7 का टेबल हम पढ़ रहे हैं उसको 57 से कम का पढ़ रहे हैं तो प्लस का होगा, 57 से ज्यादा का पढ़ रहे हैं तो माइनस का होगा। तो पहले कम वाला ही पढ़ लेते हैं। 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। अब बचा हमारा एक का कम पढ़े थे, 57 था और 56 पढ़ा हमने। और यहाँ अगर 7 अट्ठे 56, 7 9 63 पढ़ ले, क्या पढ़ ले भाई मैं 63। तो देखो 63 का मतलब हुआ इससे 6 ज्यादा, तो 6 ज्यादा तो माइनस का 6 जाएगा। तो 2 रिमाइंडर निकालते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। अब दोनों क्यों सीखा गया, प्लस वाले से काम क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि देखो यहाँ जैसे शेषफल निकाला गया तो प्लस वाले में रिमाइंडर कम संख्या आ रही है, माइनस वाले में बड़ी संख्या आ रही है। यहाँ प्लस वाले में बड़ी संख्या आ रही है, माइनस वाले में छोटी संख्या आ रही है। प्लस वाले में बड़ी संख्या है, माइनस वाले में छोटी संख्या। तो हम काम क्या करेंगे, जब भी अब तो सिंगल नंबर का रिमाइंडर तो निकाल रहा था, ऐसे 3-4 संख्याओं का गुणनफल दे देगा, फिर रिमाइंडर आपसे पूछेगा। तो वहां पर हम प्रयास करेंगे चाहे वो रिमाइंडर प्लस का हो या फिर माइनस का, लेकिन उसमें संख्या जो आवे, जो रिमाइंडर है वो छोटा हो, वो क्या हो, छोटा हो। अब प्लस में अगर छोटा आ रहा है तो आप प्लस वाला लिखिएगा, माइनस का छोटा आ रहा है तो माइनस वाला लिखिएगा, ठीक है। तो ये अभी आपको बताया कि एक एक संख्या को जब भाग करते हैं तो रिमाइंडर प्लस का और माइनस का कैसे निकालते हैं। चलते हैं, 2 संख्या अगर दे दी जाए, मान लीजिए लिखा है 7 गुणे 5 और भाई मेरे बटे का 2 दिया है। अब आपसे रिमाइंडर पूछ ले कि इसका शेषफल कितना आएगा, बहुत ईजी सवाल है। अब चाहो तो 7 5 35, 35 को 2 भाग से भाग कर तो एक रिमाइंडर आ जाए, लेकिन वहां नहीं चलना। आपको जो तरीका सिखाया है
इसी तरीके पर सवाल को बढ़ाना है। तो यहाँ करना क्या, आपको ये 7 गुणे 5 35 नहीं लिखना, आपको पहले इससे 7 में भाग कर कर रिमाइंडर लिखना है। तो 7 को 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6, बोलो भाई 2 तिया 6, तो कम पड़े हैं, कितना कम पड़े हैं 1, तो 1 प्लस का 1 रिमाइंडर आया, आप लिख दीजिए इसे, प्लस का 1 रिमाइंडर आ गया, लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ 2 से 7 में भाग करेंगे तो 2 तिया 6, 1 कम पड़े हैं, तो जो कम जितना कम पड़े वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे 2 दूनी 4, 1 कम पड़े तो यहाँ भी आपका 1 रिमाइंडर, तो ये टोटल बना गुणा है ना, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, इसका फाइनल रिमाइंडर जो आया वो आपका 1 आया। वैसे भी 7 को 35 से 7 को 5 से गुणा करते तो 7 पचे 35, 35 को 2 से भाग करते तो रिमाइंडर 1 ही आता। अभी अब समझना है आपको भी, ये भागना नहीं है भाई मेरे, अभी समझो। इसी सवाल को एक तरीका और भी है, अब हम कोई जरूरी नहीं कि कम वाला टेबल पढ़े, इससे ज्यादा का भी पढ़ सकते हैं यार। 2 तिया 6 कम था, 2 चौके 8 ज्यादा पढ़ लेते हैं। तो जैसे 2 चौके 8 पढ़ रहे हैं, तो जैसे ज्यादा हुआ तो ज्यादा हो तो रिमाइंडर माइनस में आ जाएगा। बोलो भाई कितना ज्यादा पढ़े 1, तो इसका रिमाइंडर आया -1। यहाँ इस बार हम कम वाला पढ़े, 2 दूनी 4 कम टेबल पढ़े, तो यहाँ रिमाइंडर आपका +1 आया। यानी अगर कहीं सवाल में एक जगह संख्या का रिमाइंडर प्लस में है और दूसरी संख्या का रिमाइंडर माइनस में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसे गुणा करिए, प्लस माइनस यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, 1 एकन्नम 1, तो रिमाइंडर आपका बचा -1। लेकिन भाई मेरे आदिकाल से रीत चला आ रहा है कि रिमाइंडर कभी भी फाइनल आंसर में माइनस में नहीं लिखते, क्योंकि विकल्प में आपको रिमाइंडर माइनस में नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको प्लस में है। तो अब क्या करें, रिमाइंडर आपका -1 है, तो ये भाग जिससे कर रहे थे और ये रिमाइंडर है, इसको सरल कर लेंगे, तो ये प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, तो ये दोनों सरल होगा, तो कुल मिलाकर फाइनल का बचा 1, तो आपका फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया, +1 आ जाएगा। मान लीजिए आपका रिमाइंडर माइनस में आ गया, तो घबराने की जरूरत नहीं, ये हर जिससे भाग कर रहे थे इसको सरल कर लेंगे, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो एक रिमाइंडर आपका 1 आ गया। तो यही आपको देखना, देखो दोनों वैल्यू आपका जो रिमाइंडर यहाँ थे प्लस प्लस में लिए गए थे, यहाँ एक माइनस लिया गया, अगला प्लस लिया गया, तो अगला हो सकता है कि इसको प्लस ले ले, इसको माइनस, आना यही है। तीसरा इसमें आप ये भी कर सकते थे, 7 गुणे 5 बटे का 2 लिखा है, तो इसको भी माइनस ले लो, इससे भी माइनस ले लो, तो 2 चौके 8 से ज्यादा लिए तो माइनस कितना ज्यादा लिए 1, और 2 तिया 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ले ले, तो इससे ज्यादा ले रहे हैं तो माइनस, और 1 ज्यादा ले रहे हैं तो ये गुणा करें तो -+1, और ये प्लस का 1 है, तो यही रिमाइंडर इसका हो जाएगा। आर का मतलब रिमाइंडर नहीं, शेषफल याद रखिएगा। तो सवाल में अब 2 संख्याएं, 3 संख्याओं या 4 संख्याओं गुणनफल लिखा है, तो वहां पर अलग अलग संख्याओं का रिमाइंडर निकालें अपने सुविधानुसार। वैल्यू प्लस में अगर ज्यादा आ रहा है तो माइनस का रिमाइंडर लिखेंगे, माइनस में अगर रिमाइंडर बड़ी संख्या बच रही है तो प्लस का रिमाइंडर लिखेंगे। एक ज्यादा होगा, एक कम होगा, कन्फर्म है। और उत्तर आप चाहो दोनों प्लस पर लगाओ तो भी वही उत्तर आएगा, 1 + 1 माइनस का लगाओ तो भी वही आएगा, दोनों माइनस पर लगाओ तो भी वही शेषफल आएगा। तो बात हमारी समझ पाए। फटाफट वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, और जो बच्चे अभी हमारा एकिन एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं भाई मेरे प्ले स्टोर पर जाओ और एकिन एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, ठीक है। और यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स रीजनिंग करवाए जाएंगे, प्लस कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए गणित की क्लासेस भी चलती हैं। तो आपका भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, पटीदार हो, मित्र हो, कोई भी हो 9th to 12th में पढ़ रहा हो और मैथ्स उसकी वीक है, तो उसको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दीजिए, और वहाँ पर एक बैच छोटी सी प्राइस का है, उसको परचेज करवा दीजिए ताकि उसकी भी गणित स्ट्रांग हो जाए, ठीक है भाई मेरे। ये आपको बात समझ में आई होगी। क्या कहा, रिमाइंडर आपको निकालना है, तो 2 संख्याएं दी है, दोनों पर आप प्लस में रिमाइंडर लिखकर सरल कर सकते हो, दोनों पर माइनस लिखकर सरल कर सकते हो, एक को प्लस कर दो, एक को माइनस कर दो, उत्तर आपका वही आना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अब फटाफट इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। जैसे अगला सवाल आपको दे दिया जाए, लिखा है 433 गुणे 597 गुणे
699 और बटे का भाई मेरे लिख दिया गया 2। अब इसका रिमाइंडर बताना है कि इस पूरी संख्या, अब ये बड़ा हुआ, अब गुणा करो इसको तीनों को, नहीं कर पाओगे, कर लेंगे लेकिन समय लगेगा। अब इसका रिमाइंडर आपको निकालना है, तो अभी आपको क्या समझाया था कि आप एक एक नंबर में भाग करो। तो 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और फिर 13 बचा, 2 छः 12 1 बचा। लेकिन इतना भी बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते ही हो, जब भी किसी संख्या को 2 से भाग करना हो, डिविजिबिलिटी रूल हम लिखवा चुके हैं भाई मेरे, जब भी किसी संख्या को 2 से भाग करना हो तो उस संख्या के केवल इकाई के अंक में ही भाग कर हम 2 बातें पता कर सकते हैं कि वो संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है। पहली बात, अगर विभाज्य नहीं है तो शेषफल कितना आएगा, और विभाज्य हो तो शेषफल 0 रहता है, कन्फर्म है। 433 लिखा है भाई मेरे, तो इसको आपको पूरे नंबर में 2 से भाग करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से 2 दूनी 4 लिखे, काट दिए, 3 उतार लिए, 2 एक कम 2 लिखे, फिर 1 ले आए, फिर 3 उतार लिए, 2 छंग 12 लेकर आए। इतना बड़ा भाई मेरे आपको सवाल करने की जरूरत नहीं है। 433 को 2 से भाग करना है, इस अंक से कोई मतलब नहीं, इस लास्ट वाले अंक को भाग करो भाई। 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही तो कहता है, वह संख्या जिसका इकाई का अंक 2 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। अगर 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है तो इसका वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, पहली बात। अब अगर 2 से विभाज्य नहीं है तो फिर शेषफल पूछेगा आपसे, तो शेषफल के लिए भी वही काम करना कि उसके इकाई के अंक को आप 2 से भाग कर दीजिए, जो शेषफल इकाई के अंक में भाग करने बचेगा वही शेषफल पूरे संख्या को 2 से भाग करने पर बचेगा। तो इकाई का अंक 3 दिया, 3 को 2 से भाग कर, 2 एक कम 2, 1 रिमाइंडर बचा, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो भाई मेरे रिमाइंडर 1 ही आएगा। कुछ बात समझ पाए? नहीं समझ पाए तो वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा। क्या कहा हमने कि जब भी किसी संख्या को भाई मेरे 2 से भाग करना हो, जब भी किसी संख्या को 2 से भाग करना हो तो आप उस संख्या के सभी अंकों को मत भाग कीजिए, सिर्फ इकाई के अंकों को ही 2 से भाग करिए। अगर इकाई का अंक 2 से पूरा पूरा कट रहा है तो उसका मतलब पूरी संख्या 2 से कटेगी, यानी शेषफल 0 आएगा। दूसरा, अगर इकाई का अंक 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, यानी वो विषम संख्या है। अब पूछेगा शेषफल बताओ, उसी इकाई के अंक को 2 से भाग करिए और जो शेषफल बचेगा वो पूरी संख्या में 2 से भाग करने पर वही शेषफल आएगा। यहाँ हम डिविजिबिलिटी रूल लगा दे, और डिविजिबिलिटी रूल के लिए इन अंकों की जरूरत नहीं, केवल इस 3 में भाग करेंगे। तो 2 का टेबल पढ़ो, 3 आओ, तो 2 एक कम 2, 1 बचा, कम पड़िए ना, तो प्लस का 1 आएगा। यहाँ पढ़ो, इसमें कोई मतलब नहीं, साथ में 2 3 अच्छे कम वाला पढ़ रहे हैं तो प्लस का 1 आएगा, और 2 चौके 8 कम वाला पढ़ रहे हैं तो प्लस का 1 आएगा। तो रिमाइंडर हुआ 1 गुणे 1 गुणे 1, तो फाइनल में आया 1। अब आप चेक कर लेना, सभी संख्याओं को गुणा करना, फिर 2 से भाग करना, रिमाइंडर आपका 1 ही आ जाएगा। 2 से 3 सेकंड का काम है आपको। अभी थोड़ा थोड़ा अभी सवाल और देखो, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 का आवे तो बिना कुछ के बता सकते हो। 2 से जितना ज़्यादा होगा उतना ही रिमाइंडर बचेगा। 2 से 2 के गुणे से जितना ज़्यादा, 2 एक कम 2, 1 ज़्यादा, 2 तेरह 6 1 ज़्यादा, 2 चौका 8 1 ज़्यादा, रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। एक सवाल और लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या लिखिए भाई मेरे 5300, कितना मान लें भाई मेरे 95 गुणे 3737 गुणे 8395, ठीक है, बटे इसको कहा जाए भाई मेरे 4 से भाग देकर रिमाइंडर बताओ इसका। 4 से इस संख्या को भाग दे तो शेषफल क्या आएगा, ये चीज आपको बतानी है। तो अभी हमने क्या कहा, 2 से भाग देना था तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दे, आसान हो जाता है। 4 से भाग करना तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल से आप भाग करो, नहीं तो आप यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ तक भाग करके तब शेषफल बताओगे, समय लगेगा यार। उत्तर ले आओगे, पेपर में परीक्षा में उत्तर लाना और समय से उत्तर लाना और समय से पहले उत्तर लाना, अब ये तीनों में जमीन आसमान का अंतर है भाई। हल आप कर ले जाओगे पेपर, कोई बड़ी बात नहीं है। आप समय पर भी हल कर ले जाओ, कोई बात नहीं, OMR करते समय गलती कर ले जाओगे। समय से पहले अगर सवाल को अटेंड कर लेंगे तब आप मानिए कि सिलेक्शन आपका होना आज के समय में। क्यों? क्योंकि समय से पहले आपको 1 मिनट में हर बच्चा सवाल कर रहा है, आप उसको 40 सेकंड में जब करेंगे तब आप सही ढंग से आप उसका OMR कर सकते हो, या ऑनलाइन में आप सही क्लिक कर सकते हो, माइंड भी आप
सेट कर सकते हो। अब क्या होगा, एग्जैक्ट एक घंटे का पेपर और आपके लिए भी 1 घंटे का समय पेपर, तो आप हड़बड़ी में गलती जरूर करोगे। अगर पेपर का टाइम आपके लिए दिया गया 1 घंटे का 60 मिनट का है, उस पेपर को आप 40 से 45 मिनट में हल करने का प्रयास करें। जब आपका टारगेट 40 से 45 मिनट का होगा, तब उस पेपर को आप कंप्लीट कर पाओगे 50 मिनट, 55 मिनट, 56 मिनट में। समझ पाए कि नहीं? और जब आपको पेपर 1 घंटे दिया गया, आप भी उसे 1 घंटे में हल करने की टारगेट बनाकर बैठे हो, तो 10 मिनट आपका एक्स्ट्रा लगेगा। उस 10 मिनट का सवाल आपको छूटेगा, और उस 10-10 मिनट के सवाल जो छूटा, उसी की वजह से आपका सिलेक्शन भी छूटेगा। इस बात को याद रखिएगा। पेपर 1 घंटे का, तो आप उसके प्रैक्टिस इतना अभ्यास करें उस पेपर के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को, कि वो पेपर 60 मिनट का आपका पेपर परीक्षा में पूछा था, उसको 40 से 45 मिनट में हल करने का प्रयास करें। तब पेपर के समय पर, परीक्षा के समय पर, वही पेपर आपका 55 मिनट में हल होगा, 57 मिनट में, तो उसे 3 मिनट तब आपका बचेगा। बच्चे क्या करते हैं, हम तो कर लेते हैं भाई 1 मिनट में, 1 घंटे में हमारा पेपर हल हो जाता है, तो तैयारी करते 1 घंटे में हल हो जाता, पेपर वहाँ बढ़िया आ गया। अब वो उनके लिए बन गया 70 मिनट का पेपर। अब वहाँ तो आपको 70 मिनट मिलने वाला है नहीं, 60 ही मिनट मिलेगा। तो 10 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, उस 10 मिनट की वजह से आपके सवाल गलत होंगे, या फिर प्रेशर में आकर, या उस 10 मिनट की वजह से आपके सवाल छूटेंगे, और दोनों स्थिति में आपका नुकसान होगा। दोनों स्थिति में जब नुकसान होगा, तो सिलेक्शन से आप दूर हटोगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए पेपर में आपको जितने भी शॉर्टकट, जितने भी तरीके आप सीख सकते हो सवाल को हल करने के लिए, कम से कम समय सीखो, बहुत ज़बरदस्त सीखो, और उस पर अभ्यास भी करो, तभी वो आपके काम आएगा। चलिए, अब 4 से रिमाइंडर भाग, 4 से भाग करके शेषफल बताना है। तो हम चाहते तो 4 से यहाँ से भाग करें, लेकिन नहीं भाग करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, लिखवा चुके हम। ऐसी संख्या जिसके अंतिम 2 अंक, यानी इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाज्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य मानी जाती है। जैसे मान लीजिए ये संख्या लिखी है, अब कोई कहे कि भाई मेरे 4 से भाग करो के शेषफल बताओ, तो ये गलती अब आज के बाद मत करिएगा जो हम लिख कर रहे हैं यहाँ। 4 9 36, एक बचा, 6 उतारे, 4 चौक 16, फिर यहाँ बचा 0, अब ये फिर 8 उतार लिए, फिर 4 दूनी 8, तब जाकर आप बताएं कि ये सर 8 वो जो है संख्या 4 से पूरी पूरी विभाज्य नहीं। आपको यहाँ इतने पर ही आपको देखकर बता देना चाहिए, इस लास्ट के 2 अंकों को भाग करके। 4 एकम 4, भाई मेरे देखो 4 एकम 4, 2 बचा, 28 हुआ, 4 सत्ते 28, ये लास्ट के 2 अंक 4 से पूरी तरह कट रहा है, विभाज्य है, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। अब कोई संख्या अगर 4 से पूरी पूरी विभाज्य हो रही है अंतिम 2 अंक, तो इसका मतलब शेषफल 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ वही काम करना, आपको लास्ट के 2 ही अंकों में केवल भाग करना है। कितने अंकों में भाग करना है भाई मेरे? 2 ही अंकों में, इसमें केवल भाग करना है, इसको छोड़ देना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, एक बचा 15 हुआ, कितना हुआ यहाँ 15। अब जब 15 हो तो 4 का टेबल 15 में पढ़ो, 4 3 12। अब देखो यहाँ पर 4 3 12, तो कम पढ़ रहे हैं तो 3 का शेष बच रहा है, प्लस का 3, और 4 चौक 16 पढ़ रहे हैं तो माइनस का 1 शेष बच रहा है। तो कम जो संख्या हो वही लिखेंगे, तो यहाँ -1 ज़्यादा सही रहेगा। हम +3 पर भी सही कर सकते हैं सवाल, -1 पर भी सवाल सही कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें गुणा भाग हमें कम पढ़ना करना पड़े। तो क्या हुआ यहाँ भाई मेरे? ठीक है, तो 4 दूनी 8, एक बचा 15। अब जब 15 बचा तो इसमें शेषफल 2 आएगा, 4 से भाग करने पर, 4 3 12, एक प्लस का 3 बचेगा, और एक माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ छोटी संख्या के लिए हम -1 शेषफल लिख देंगे। आगे बढ़ो, यहाँ भी 4 से भाग कर, 4 9 36, प्लस का 1 आया, ये काम बन गया। 4 से यहाँ भाग करेंगे, 4 दूनी 8, एक बचा 15, 4 3 12। अब अगर कम पढ़ रहे हैं तो प्लस का 3 आएगा, 4 चौक 16 पढ़ रहे हैं तो माइनस का 1 आएगा, तो -1 सही है। सही आपका +3 भी होता है, उत्तर भी सेम आता है। अभी जस्ट इसके पहले में आपको बता चुके हैं कि आप चाहे दोनों प्लस लेकर लगाओ तो भी रिमाइंडर वही आएगा, एक -1 प्लस लगाओ वही आएगा, दोनों माइनस पर लगाओ तो भी वही आएगा रिमाइंडर। तो अब इसको सरल करना पड़ेगा भाई मेरे, सरल करें तो माइनस माइनस प्लस और एक एक कम एक, तो ये आपका पहले से +1 आ रहा है, इसका मतलब सरल इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल रिमाइंडर कितना आया भाई मेरे? 1 आया। क्या कोई दिक्कत है?
ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ रिमाइंडर निकालेंगे। ये भी बहुत आसान सा सवाल ले रहे हैं। एक सवाल और बढ़ाते हैं। मान लीजिए लिखा है 377 गुणे 4994 गुणे 5826 गुणे 9937। अब इसको भाई मेरे 5 से भाग देकर शेषफल आपको बताना है। किससे भाग देना भाई मेरे? 5 से। 5 से भाग देना, फिर शेषफल आपको बताना है कि शेषफल इसका क्या आएगा। तो शेषफल बताने के लिए तो करो भाई, 5 से भाग करना, 8 से नहीं भी। अभी हम 5 का सीख ले, फिर 8 देखेंगे भी। तो 5 से भाग देकर इसका शेषफल बताना। तो अब 5 से भाग करने के लिए ये नहीं कि आप यहाँ से भाग को पूरे 5 7 35, 2 बचा 27, 50 25, फिर 2 आया, नहीं। आप यहाँ काम क्या कर सकते हो, 5 की डिविजिबिलिटी रूल लगा दो भाई मेरे। और 5 की डिविजिबिलिटी रूल चिल्ला चिल्ला कर कहती है, बताती है कि जब भी किसी संख्या को 5 से भाग करना है तो उस संख्या के इकाई के अंक को भाग करिए केवल, बस। जो 2 के डिविजिबिलिटी रूल में था, इकाई के अंक में 2 से भाग करें, अगर 2 से कट गया तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य। इसी तरीके से इकाई के अंक में ही भाग करेंगे। इकाई का अंक अगर 5 से पूरा पूरा कट रहा है तो भाई मेरे वो संख्या 5 से विभाज्य है। नहीं कट रहा है तो इसका मतलब 5 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ हमें 5 से भाग करना, तो इन दोनों अंकों की जरूरत नहीं है, केवल ये वाला अंक देखेंगे 7। तो 5 एकम 5 भाई मेरे प्लस का 2 बचा। अगर हम 5 दूनी 10 ले लेते तो माइनस का 3, तो हमें छोटी संख्या ही लेना होता है। तो यहाँ पर आप शेषफल ले लिए प्लस का 2। यहाँ जो केवल एक अंक लेना, तो 5 के टेबल पढ़ो 4 आवे, तो 5 एकम 5 ज्यादा हो रहा है, बोलो। तो ज्यादा कितना हो रहा है? माइनस का 1। और 5 जो हम 0 पड़ेगा तो प्लस का 4 आएगा, तो -1 का शेषफल ले लेते हैं। देखो 5 से भाई मेरे जब 4 में भाग करोगे तो शेषफल देखो 5 जो रही है हम 0, एक शेषफल आप प्लस का 4 ले सकते हो। दूसरा है 5 से 4 में भाग करना, 5 एकम 5, इस बार शेषफल आया -1। तो अभी हमने क्या कहा था, आप शेषफल वही लीजिए जो छोटा हो। तो 4 छोटा है कि 1 छोटा? भाई मेरे 1 छोटा है और 1 क्या गया, तो -1 ले लिए। यहाँ भी आ जाओ, 5 एकम 5, अगर 5 एकम 5 लिए तो आपका बचा प्लस का 1, क्योंकि 5 एकम 5 इससे कम संख्या पड़े थे, और कम में प्लस आएगा और ज़्यादा में माइनस आएगा। यहाँ जो 5 एकम 5 कम पढ़ रहे हैं, तो आप कितना कम पढ़ रहे हो? 2, तो प्लस का 2 आएगा। अगर 5 दूनी 10 पढ़ते तो माइनस का 3 आता। तो अब फाइनल निकालने के लिए देखो, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और इनको अगर गुणा करें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो रिमाइंडर भाई मेरे आया माइनस का 4। लेकिन ऑप्शन जो देगा वो हमेशा प्लस का देगा, आपका माइनस में आ रहा है, तो इसको चलिए सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए देखो, ये +5 है, ये -4 है, इसको सरल करेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचा? 1। फाइनल वैल्यू इसका प्लस का 1 आया, यानी इसका रिमाइंडर जो है वो 1 आया। क्या कोई दिक्कत है? अगर कोई समस्या हो रिमाइंडर निकालने में तो बताओ आप हमें। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल देखते हैं। इस तरीके से सवाल दे देगा, 3799 गुणे 5736 5727 लिख देते हैं, गुणे 9877 गुणे 9751। अब इसको टोटल को भाग करना है भाई मेरे 25 से। अब रिमाइंडर बताना है क्या आएगा। अब रिमाइंडर बताना है क्या आएगा। तो भाग करने के लिए अभी 25 से भाग करना, 27 से नहीं। 25 से भाग कर रिमाइंडर बताना है कि क्या आएगा। तो 25 का टेबल ये नहीं कि 25 से कम 25, 12 बचा 129, 25 छक्का 25 पंचे 1 से 25, 5 बचा 25 50 हुआ, 25 दूना 50 ज़्यादा होगा, तो ये नहीं। अब 25 की डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। 5 का डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता करने में क्या होता है कि जब किसी संख्या को 5 से भाग करना तो उसके इकाई के अंक में भाग करो। अगर इकाई का अंक 5 से कट रहा तो पूरी संख्या 5 से विभाज्य। इसी तरीके से 25 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आप उस संख्या के अंतिम 2 अंकों को भाग करिए, मतलब इकाई और दहाई, जो 4 वाले में बताए थे। तो 25 से यहाँ भाग करना, तो आपको करना क्या भाई मेरे, यहाँ अंतिम 2 अंकों में भाग करना। ये देखो, तो 25 चौका 100, सीधा अब 25 से 75 पढ़ेंगे तो 22 बच रहा शेष।
25 से 75 पढ़े तो 75 और कितना नहीं 25 से 75 और 24 बचेगा। 75 और 24 99, तो 24 शेष फल लेकर क्या करेंगे जब 25 चौका 100 पर a माइनस 1 बच रहा है। तो इसीलिए आपको शुरुआत में दो शेष फल निकालना सिखाए थे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो 25 से या 75 तब 24 शेष बच रहा है, लेकिन 25 चौका 100 ले रहे हैं तो माइनस का 1 बच रहा। उत्तर आना वही है, तो काहे का 24 हम ले यार, 25 से चौका 100 ले लिए तो माइनस का 1 बचा। यहाँ चले देखो दो ही अंकों में भाग करना है केवल, इससे कोई मतलब नहीं। 25 से कम 25 प्लस का 2 बचा। अगर हम 25 दूना 50 पढ़ते हैं तो 23 बचेगा, वो भी माइनस में, क्या फायदा हो 23 लेने पर। 25 से कम 25 2 बचा। ऐसे यहाँ आ जाओ 25 से 75 तो प्लस का 2 बच गया। यहाँ आ जाओ 25 दूना 50 तो प्लस का 1 बच गया। अब इन्हीं को गुणा कर लेते हैं तो माइनस प्लस माइनस, यानी जो रिमाइंडर आया वो किस में आया, यहाँ माइनस में आया। गुणा करो 2 दूनी 4 एक कम 4, फाइनल वैल्यू 4 आया। अब रिमाइंडर 4 जो -4 है ये आपको पेपर में तो देगा नहीं, पेपर में आपका रिमाइंडर प्लस में आएगा, और जबकि ये किस में आ रहा माइनस में। तो इसको बड़े प्यार से इसके साथ सरल कर लीजिए। 25 आपका प्लस में है, 4 माइनस में, 25 में से 4 घटाओगे तो भाई मेरे 21 बचेगा। यही आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। ठीक है, सही तो दोनों है, लेकिन ऑप्शन आपको प्लस का ही रिमाइंडर में दिया जाता है। तो आपका जो रिमाइंडर इसका आया कितना आया भाई मेरे, 21 आया है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। इस सवाल को आप होमवर्क में नोट कर लीजिएगा, कल की क्लास में आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर आप बताइएगा कि कितना आ रहा है, ये आपको होमवर्क में है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं भाई मेरे। आप प्रतिदिन 12:30 बजे लाइव आ जाया करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिए। भाई मेरे सभी को जय हिंद।